नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, चुस्ती स्फूर्ति में काम करना, जो भी कुछ सोचा है उस पर तुरंत रिएक्ट करना, ये एक व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसलिए चुस्ती और फुर्ती और उत्साहित होकर के काम करने की आदत यहाँ देखने को मिलती है। थोड़ा सा हड़बड़ी व जल्दबाजी किस्म का व्यक्तित्व भी यह उत्पन्न करता है। इस फिंगर में सबसे अच्छी बात यह है कि जो अपर के पोर्शन से ये सब डेवलप बहुत अच्छे हैं। तो इस कंडीशन में होता यह है कि चाहे स्थिति कितनी भी जीवन में खराब क्यों ना हो जाए, कोई निर्णय चाहे कितना ही गलत क्यों ना ले लिया जाए, लेकिन उसको सही करने की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ देखने को मिलती है। एट द एंड आप जैसे जहाँ तक पहले कोई भी एक्शन लेते हैं या कर्म करते हैं, उसके बाद थिंकिंग करते हैं या सोचते हैं, लेकिन जब अपर पोर्शन डेवलप अच्छे से हो तो चाहे डिसीजंस प्लानिंग्स कितनी ही गलत साबित क्यों ना हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ठीक कर देना, सही कर देना, ये कैपेबिलिटी यह डेवलप करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन आपका जो मर्करी माउंट है वो डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है। तो कम्युनिकेशंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट का तात्पर्य होता है कि किसी भी तरह के काम को सही ढंग से अंजाम देना। अब वो खराब देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो लिटिल फिंगर है थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्टेड है। तो कहीं ना कहीं किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस समय पे किस कर्म को करना चाहिए, इसका थोड़ा सा अपसेंस देखने को मिलता है। डिसीजन कई मर्तबा यहाँ गलत ले लेते हैं, और जैसे कि हम आपकी मरकरी माउंट के ऊपर में भी देखें तो यहाँ पर आपकी सीधी रेखाएं हैं लेकिन आड़ी रेखा क्रॉस करके गई है। तो ये पार्टनरशिप में धोखा दिलाती है। किसी को पैसा देते हैं तो वापस लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अपने ही लोगों के द्वारा धोखा होना, मिसगाइड मिसयूज होना, कम्युनिकेशन एरर होना, झूठे वादे कहीं ना कहीं किए जाना दूसरों के द्वारा, दूसरों के बातों में आना, इस तरह की गतिविधियां ये देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे इश्यूज हैं ये आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा, और इस कंडीशन में कभी भी पैसों के लेन देन नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान होता है। शेयर मार्केट से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, और वह सभी कामों से थोड़ा सा खबरदार रहना चाहिए जहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा हो पैसों का। तो यहाँ पर खबरदार रहने का सीधा मतलब ये है कि पैसों का लेन देन ज़्यादा नहीं करना है, पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, दूसरों के भरोसे रह करके काम नहीं करना है, पैसा देकर काम करने से बचना है, ताकि आपका जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो सके, आपका जो बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, उसका उपयोग अच्छा हो सके, अपने सीक्रेट्स, अपने डिज़ायर, अपने गोल प्लानिंग, इन सबको रिवील थोड़ा कम करना है। तो आपको इन सब से रिलेटेड, खासकर आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपके कामकाज से रिलेटेड, आपके डिसीजन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड होने वाले जो ट्रबल है या तकलीफें हैं वो कम होती हुई दिखाई देने लग जाएगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। थर्ड फिंगर की लेंथ हल्की सी स्ट्रांग है, लेकिन जब दोनों की लेंथ एक एक बराबर की हो जाती है तो आप जैसे ज़्यादा थोड़े रिसर्चर टाइप के हो जाते हैं। हर बात के जो है जड़ तक जाना, थोड़ा डीप थिंकिंग करना, ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देना, मल्टीटास्किंग नेचर होना, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेकर के रखना। जुपिटर क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटते, और सूर्य जो है रिस्क लेने पर मजबूर करते हैं। तो कोई भी खतरा मोलना, कोई नया काम करना, ये सारी चीज़ों से आप जैसे आज तक पीछे नहीं हटते, इसीलिए यह थोड़ा सा लाइफ में रिसर्चिंग नेचर देता है। अब जैसे बाकी फिंगर में आप देखेंगे तो जो अपर पोर्शन है यहाँ पे थोड़े थोड़े आपको गैप देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक अपने निर्णय को लेकर के अड़िग हो जाते हैं। अपने निर्णय को लेकर के अड़िग होने के कारण ही जो आपकी चंद्र की भाग्य रेखा है वो मजबूत स्थिति में जा रही है। चंद्र हमारा मन है, तो आपका किसी भी तरह से किसी भी काम में जब मन लगता है तो वो पूरा का पूरा लगता है, और पूरे जी जान से काम करने की गतिविधि यह देता है। तो चाहे कर्म कैसा भी हो, मन कैसा भी हो, मन ने एक बार ठाना तो वो निश्चित रूप से कर दिखाएगा। ये इस तरह की गतिविधियों को दर्शा रहा है। आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी मौजूद है, जो व्यवहारिक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप जैसे जातक हमेशा दूसरों से बना कर के चलने वालों में से होते हैं, रिश्ते सरलता से बना पाते हैं, इसलिए भरोसा भी बहुत जल्दी दूसरों पर करते हुए दिखाई देने लगते हैं। ये एक फ्रेंडली नेचर या मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है और सकारात्मक व्यक्तित्व देता है, जिसके कारण जीवन में कैसा भी उथल पुथल क्यों ना हो, लेकिन जो सकारात्मकता है या उम्मीदें जो आपकी हैं वो कहीं ना कहीं आपको सारी तकलीफों से निकाल बाहर ले आएगी।
फिंगर के जो नोट्स है यहाँ पर वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में हमेशा डिफिकल्टीज होती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। और अगर यहाँ पर यह तिल है तो इस कंडीशन में हर काम के लिए 2 से 3 बार प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। जब भी शनि के उंगली पे तिल होता है तो कोई भी चीज़ सरलता से प्राप्त नहीं होती। बहुत ज़्यादा प्रयत्न, प्रयास, मेहनत और थोड़ा सा संघर्ष की आवश्यकता यहाँ पर पड़ता है। इसका जो उपाय है वो आपको भेजा जाएगा ताकि इससे बेफिजूल की जो तकलीफें हैं या रुकावटें हैं वो खत्म हो सके। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, आपका शुक्र की स्थिति भी विकसित ठीक है, तो बहुत बड़े स्तर पर स्वास्थ्य हानि या स्वास्थ्य तनाव की स्थिति जीवन में नहीं रहेगा। जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा या संसाधन आपके पास रहेगा। और मंगल और जब शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी की स्थिति भी लाइफ में, यानी सुख सुविधा संसाधन की स्थिति अच्छी पाई जाती है। थंब की स्थिति शॉर्ट है तो तुरंत निर्णय लेना, तुरंत योजना बनाना, उन योजनाओं या निर्णय में तुरंत परिवर्तन कर देना समय या परिस्थिति के अनुसार। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है, चीज़ों को लेकर के बैठने की आदत नहीं होती। लेकिन जो फर्स्ट फैलेंस पर ऐसी आड़ी रेखाएं होती है तो ये थोड़ा चिंतात्मक किस्म का व्यक्तित्व देती है। कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत भी चिंताएं जीवन में हमेशा आती रहती है। इसके बाद में यहाँ पर यव का चिन्ह डेवलप तो हुआ है लेकिन बना नहीं है। तो यव का चिन्ह जब आधा अधूरा रहता है तो जीवन में पैसा टिकता नहीं है, खर्च ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा, कोई भी काम पूरा होने में तकलीफें होती है। आपका कोई भी काम शुरू तो सरलता से हो जाएगा क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा मन का काम तुरंत करवाती है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे यव का साइन भी कंप्लीट नहीं है, आपकी हृदय रेखा पे लक लाइन आकर के भी एक बार रुकी है, फिर दूसरी जागृत हुई है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं जब आप किसी भी तरह के काम में आगे बढ़ते हैं तो खुद से ही रुकावट लेकर के आते हैं या खुद का ही ध्यान भंग हो जाता है या फिर ध्यान परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए वापस से उस काम को शुरू करना पड़ता है, एक बार काम इस कंडीशन में रुकता है। इसको ठीक करने के लिए रोज योग अथवा प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, साथ ही साथ दान धर्म पूजा पाठ करना चाहिए। इन सारी चीज़ों से सत्कर्म बढ़ता है और योग का साइन डेवलप होता है। और ये जैसे डेवलप होगा तो आपको इंट्यूशन यानी सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, आभास, समय पर काम होने लगना, खुशियाँ, समृद्धि, संतुष्टि, ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे पाम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो फैला हुआ है और खासकर नीचे से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व देता है। आप जैसे जातकों में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बहुत होता है। उम्मीदें, उत्साह, उमंग, किसी चीज़ को पाने की चेष्टा अथवा महत्वाकांक्षाएं, ये सारी की सारी स्थितियां बहुत प्रबल स्थिति में होती है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत दूर का सोच सकने में सक्षम होते हैं, बहुत बड़ी इच्छा, अरमानों या आदतों को पाल सकने में सक्षम होते हैं। बहुत बड़े स्तर पे अगर इन ऊर्जाओं का उपयोग सही ढंग से किया गया तो आपके जीवन में किसी तरह की समृद्धि का या घर का, बंगला का, सुख सुविधाओं का कमी नहीं होगा। चंद्र मन का कारक है, तो मन सही जगह लगा और लगातार लगता रहा तो वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सबसे जो कम पोर्शन आपके पाम में है वो है मिडिल जोन। मिडिल जोन होता है एक्शन जोन। तो जब ये एक्शन जोन कम एरिया लेता है तो सोचते बहुत अच्छा है, प्लानिंग्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो आपके जीवन में जो भी आप चाहेंगे वो आपको होना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र पर जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को दयालु, धार्मिक बनाती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों का दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी देख नहीं पाते और खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों को सहयोग दे पाने में सक्षम होते हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं समाज में सम्मान या रुतबा देती है, धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा और राजनीति के भी द्वारा। यह एक से ज़्यादा माध्यम से आने वाले पैसों को भी इंडिकेट करता है। दूसरा, जब यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन ऐसी हो तो ये रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टाएं देती रहती है। तो आप जैसे जातकों को एक जगह पे सेटल होना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा आगे बढ़ने के कारण हमेशा नई नई चीज़ें करते रहना, अपने लाइफ को एक्सपांड करना, एक्सप्लोर करना, हमेशा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं या उम्मीदें रखना, कभी भी खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ काम करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रखना, ये रेखाएं देती हैं। तो ये रेखाएं जो जागृत हुई हैं, पहली तो रेखा जो जागृत हुई है वो मात्र 10 और 11 की उम्र में हुई थी। तो इस उम्र से महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी और जो आपका महत्वाकांक्षाओं को लेकर के कर्म था वो 20 और 21 की उम्र से बहुत बड़े स्तर पे बढ़ना शुरू हुआ था।
अभी अगर गुरु के क्षेत्र पर यह स्क्वायर का साइन कंप्लीट हो जाता है या यहाँ पर कोई ट्रायंगल का साइन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको किसी तरह का बड़ा पद या सम्मान, किसी तरह की बहुत बड़ी सुख सुविधा संसाधन, घर परिवार में बहुत बड़े स्तर की खुशियाँ या किसी भी तरह का सिक्योरिटी आपकी फैमिली के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग डेफिनेटली मिलेगा। और अगर इसको स्क्वायर को या ट्रायंगल को कंप्लीट करना है तो दान धर्म पूजा पाठ पे ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब अपने संगति पे जितना अच्छा ध्यान रखेंगे उतना अच्छा जीवन शैली आपका होता जाएगा। गुरु अंततः आपके ज्ञान का, आपके खान पान का, आपके जीवन का, आपके घर परिवार के कारक है और ये गुरु की स्थिति मजबूत है। तो इसीलिए आपको इन सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं आएंगी और तकलीफें आएंगी भी तो जल्दी ठीक भी हो जाएंगी, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ज्ञान में, योग्यताओं में किसी तरह की कोई भी कमी दिख नहीं रही है। शनि की स्थिति में भाग्य रेखा की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और भाग्य रेखा आपकी यहाँ से दूसरी जागृत होकर के एकदम सीधे चल गई है और इसके सहयोग में कुछ अन्य रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ये जो ऊपर से नीचे रेखाएं आती हैं, ये इन्हें अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये ओल्ड एज में, जैसे आपका उम्र अभी 56 है, तो ये रेखाएं आपको 58 की उम्र में एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा दे सकती हैं या फिर एक से ज़्यादा माध्यम से आपका काम चल सकता है और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के द्वारा भी लाभ आपको मिलेगा। लेकिन इस शनि के क्षेत्र पे जो एक तरीके से तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, वो एक तो ये शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जैसे ही कोई भी काम पूरा होने जाता है, बस वो एक स्टेप जैसे ही लेना है, एक कदम जैसे ही बढ़ाना है, वहीं पे तकलीफें आती हैं, इसलिए काम में थोड़ा देरी होता है। दूसरा, जब कोई भी रेखा कहीं से भी आकर के, जैसे कि आपके हथेली में हृदय रेखा से निकल के एक रेखा आकर के यहाँ से क्रॉस करके गई है गुरु के क्षेत्र पर, ये रेखा व्यक्ति को थोड़ा भावुक किस्म का, दानवीर किस्म का और कृपालु किस्म का बनाती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाता है कि ये शनि के क्षेत्र को पूर्णतः काट करके जाती है, भाग्य रेखा को काट करके जाती है, तो भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, भावनाओं में लगातार परिवर्तन हो रहा होता है। जैसे कि आपकी जो हृदय रेखा है वो एकदम सीधे गई हुई है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और करियर ओरिएंटेड और बहुत ही बैलेंसिंग टाइप का नेचर देता है या इमोशंस देता है। लेकिन जो इस तरह की रेखाएं जाती हैं अपर पोजीशन में क्रॉस करके, तो ये इस बात को दर्शाता है कि बार बार ध्यान बदल रहा है, मन बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं। तो जो चीज़ सुबह अच्छी लग रही है वो शाम को खराब भी लग रही है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। और बस ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, कर्म को सिद्ध होने नहीं दे रही है, जिसके कारण काम भले ही पूरा हो भी जाए लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाता है। तो आप जैसे जातकों को कहीं ना कहीं एक तरीके से भीड़ में भी हैं तब भी लोनलीनेस फील होगा, चिंतन ज़्यादा देखने को मिलता है और जो भावनाएं हैं उसमें परिवर्तन होने के कारण सटीक निर्णय ले पाने में असक्षम देखने को मिलते हैं। तो हमेशा ये अफसोस रहता है कि वो काम कर लेना था, वो निर्णय ले लेना था, वो चीज़ को हासिल कर लेना था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए जो सबसे साधारण या सबसे जो सरल काम होता है वो होता है टहलना। शनि हमारे पाँव के भी कारक हैं और जितना हम टहलते हैं उतना जो शनि का बल है, जो मजबूती है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, टहलने जाना, प्राणायाम करना, क्योंकि शनि वायु तत्व भी हैं, तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे ध्यान को, हमारी ऊर्जाओं को एकत्रित करते हैं और उसका उपयोग हम हमारे कर्म में लगा सकते हैं। धर्म से रिलेटेड कोई भी काम करना, ये सारी चीज़ें हमको सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देती है। आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से जो प्रारंभ हुई है, ये जन्म स्थान से दूर लेकर के जाती है। बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग बहुत अच्छा दिलवाती है। शादी के तत्पश्चात भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि शनि पर्वत की स्थिति थोड़ी सी खराब है तो संघर्ष भी बढ़ाया है इसने, लेकिन भाग्य या सुख सुविधाओं को, कंफर्ट को बढ़ाया है। इस कंडीशन में जन्म स्थान में कोई तरक्की नहीं हो पाती। जन्म स्थान से दूर जाएंगे तभी कार्य सिद्ध होगा, तभी प्रगति होगी, तभी अच्छे से मेहनत या लगन से काम हो सकेगा। इस तरह की भाग्य रेखाएं जब भी होती हैं और उसमें जब मरकरी लाइन जुड़ जाए तो ये व्यक्ति को हमेशा फोर्स करती है कि आप व्यापार करिए, खुद का काम करिए, आप डिपेंडेंट मत रहिए, यानी जॉब मत करिए, क्योंकि जॉब में सफलता नहीं मिल पाता ज़्यादा जब इस तरह की कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि ये एट द एंड क्या कर रहा है, मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना रहा है। आपका मरकरी लाइन वीक है तो कहीं ना कहीं आपने व्यापार में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर ये थोड़ा बहुत भी मजबूत हो जाए तो आज की कंडीशन में भी आपके पास बहुत अच्छा धन होगा, आ जाएगा और वो धन का सदुपयोग हो सकेगा। सदुपयोग कैसे कि सेविंग अच्छा हो सकेगा, दुरुपयोग नहीं होगा। तो यहाँ ये जो भाग्य रेखा है इसकी स्थिति जो जागृत हुई यहाँ पर, ये उम्र यहाँ पर आपको निकल के आएगा तकरीबन
24 और 25, तो इस उम्र से धनार्जन की स्थिति या भाग्य की स्थिति मजबूत हुई थी। मरकरी लाइन जब जब जुड़ती है तो उस उम्र में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं या हमारे जीवन में सकारात्मक सुखद नए बदलाव आते हैं। तो ये स्थिति आपके जीवन में एक तो 28 और 29 की थी, और एक और जो उत्पन्न हुई थी वो 31 और 32 की थी। तो इस उम्र में आपका धनार्जन की योग्यता, मानसिकता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान या किसी तरह का नया स्किल्स या स्पेशलाइजेशन या काम, इन सभी चीज़ों में वृद्धि हुआ था। इसके बाद में जो सूर्य रेखा है वो जागृत हुई। सूर्य रेखा जागृत हुई है आपकी तकरीबन 36 की उम्र में। तो 36 की उम्र से मान सम्मान कमाना, एक रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट होने लगना, और जो जीवन में प्रगति है या रॉयल्टी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और जो कार्य प्रणाली में सुखद परिवर्तन है, वो सारी चीज़ें आना, ये सब 36 की उम्र से दिखाई दे रहा है। इस सूर्य रेखा में एक रेखा क्रॉस करके गई है जो एक तरीके से ब्रेक देती है, और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 46 से 48 के मिड का है, जिसमें हल्का सा आपके नेम फेम या रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग स्ट्रेस को ये जो है दर्शा रहा है। इसके बाद में जो सूर्य रेखा है वो आगे जो है बढ़ गई कि जितना भी नुकसान होता है, नाम खराब होता है, वो वापस से बन जाता है, उसकी निशानी है। लेकिन दूसरी एक रेखा बाहरी मंगल से आकर के आपके सूर्य रेखा को काट के जा रही है यहाँ पे। तो देखिए, बाहरी जो मंगल है वो हमको मानसिक बल को दर्शाता है। तो जो निर्णय हम आवेश में आकर के ले लेते हैं, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे ले लेते हैं, उस कारण से जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, हमारा गुडविल जो खराब होता है या करियर में डिस्प्यूट्स आता है, ये उसका कारण हो जाता है। हालांकि इस तरह की रेखाओं को पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है, जो व्यक्ति को संघर्ष में बनाती है, व्यक्ति को मेहनती बनाती है, और हर चीज अपने मेहनत कर्म से हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये रेखाएं जीवन को सरल नहीं बनाती, संघर्ष में बनाती है। दूसरा, जब सूर्य के ऊपर में क्रॉस का साइन होता है तो चाहे अपनी जान हथेली में भी क्यों ना डाल दी जाए, लेकिन सामने वाला यही कहेगा कि आपने किया है क्या। इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता जिसके आप हकदार हैं। जो कर्म करते हैं उसके रिगार्डिंग जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और ये खासकर नौकरी में बहुत ज़्यादा खराबी करता है। नौकरी, व्यापार या किसी भी तरह के काम में सफलता मिलने में तकलीफें आती हैं। पिता से लाभ कहीं ना कहीं कम मिलता है, और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो आपकी सूर्य की रेखा है बहुत अच्छी, आपके भाग्य की रेखा से निकली हुई है, जो कि इस बात को दर्शाती है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, अपने काम को लेकर के डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं। लेकिन जिस तरीके का पोजीशन, पावर या अथॉरिटी मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाई। तो इसका उपाय करने के बजाय आपको शनि का उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि शनि के द्वारा मेनली दिक्कतें आ रही हैं, और यहाँ पे दिक्कतें खत्म जैसी होगी वैसी आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, जिसके कारण आपका कर्म अच्छा होगा, तो मान सम्मान, धन दौलत, जिसके आप हकदार हैं वो सब कुछ मिलना शुरू होगा। और बुध की स्थिति भी अच्छी होगी, जिसके कारण अच्छी संगत, आदत लोग रहेंगे, तो अच्छे निर्णय, अच्छी योग्यता से काम कर पाने में, अपने धन का और अपनी योग्यताओं का अच्छा उपयोग कर पाने में आप जीवन में सक्षम रहेंगे। तो वही अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र के विषय में। तो एक सूर्य रेखा यहाँ पर आपकी आई, रुकी, दूसरी सूर्य रेखा जागृत हुई। ये दूसरी जो सूर्य रेखा, ये बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो इसीलिए आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आने वाले 3 साल के अतिरिक्त बहुत बढ़ेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि अच्छे अच्छे चिन्हों की उत्पत्ति हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आपके हल्का सा फिश सिंबल का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो समृद्धि देता है, सम्मान देता है, अच्छे कनेक्शन या कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करवाता है। बच्चों के जीवन में प्रगति होते हुए दिखाई देने लगती है। इधर पे ट्रायंगल का साइन की अवेलेबिलिटी है, जो प्रॉपर्टीज में या धन दौलत की स्थिति में किसी तरह की कोई कमी नहीं देता। तो इस तरीके का जब ट्रायंगल हो, मनी ट्रायंगल की हल्की फुल्की अवेलेबिलिटी हो, गुरु की स्थिति अच्छी हो, तो धन दौलत वैभव जैसी स्थितियों में ज़्यादा नुकसान की स्थिति नहीं बनती है। तो सूर्य की रेखा अंततः अच्छी जा रही है। जितने भी स्ट्रेस थे ये सिर्फ 2-3 रेखाओं के द्वारा थे, लेकिन अब सूर्य की रेखा की इस जो है सही हो रही है, तो आपको अपने किसी भी तरह से किए गए काम में, योग्यताओं में, लिए गए निर्णय में सफलता प्राप्त होगी, और आपके जीवन में 2 साल के अतिरिक्त प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होने की पूरे के पूरे चांसेस अवेलेबल हैं। बुध के क्षेत्र के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं जब होती हैं तो ये व्यक्ति को मधुरभाषी बनाता है। अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता होती है। लेकिन वही जब आड़ी रेखा हो तो कहीं ना कहीं अपने
कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ों को रिवील कर देते हैं जिसके कारण आपका मिसयूज़ हो सकता है, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। खासकर पैसों के लेन देन का ध्यान रखें, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात इधर नहीं है। जब भी हृदय रेखा एकदम सीधे स्पष्ट रूप से आगे बढ़ती है, तो आप जैसे जातकों में जो स्थिरता है, मानसिक स्थिरता, व्यवहारिक स्थिरता, वो अच्छी होती है। इन दोनों का मतलब ये होता है कि अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, और जो भी काम हाथ में लेते हैं तो अपनी ओर से 100% एफर्ट्स डालते हैं उस काम को परफेक्टली डन करने में। तो अगर ये रेखा नहीं होती तो अभी तक सब कुछ आपको प्राप्त हो चुका रहता, ज़्यादा तकलीफें नहीं रहती, भावनाओं में ज़्यादा तकलीफें आती ही नहीं कहीं से कहीं तक। लेकिन ये रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं व्यक्ति को थोड़ा अलग काम करवाती है, अलग हट करके खुद के काम में लेकर के जाती है। इसीलिए भावनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन की स्थिति आ रही है। लेकिन अगर हृदय रेखा की बात करें, अर्थात स्वास्थ्य के विषय में बात करें, तो किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी की स्थिति नहीं है। छोटे छोटे से इधर पे हमको रेखाएं दिखेगी जो इस तरीके से क्रॉस करके जा रही है, जो इमोशनल सेटबैक देता है, इमोशनल हर्ट करता है। लेकिन ये रेखाएं बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो मेन आपकी हृदय रेखा वो मजबूत है। तो इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव रहे थे, आगे भी इतने रहने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन कोई भी बहुत बड़ी कष्ट परेशानी की स्थिति अगेन खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है। आपके जीवन में जो तनाव की स्थिति थी वो कम उम्र में ही आपको देखने को मिल गई। ये जो ऐसे द्वीप जैसे चिन्ह बनते हैं जिसमें मंगल की रेखा भी होती है, ये माइनर एक्सीडेंट घटनाएं और स्वास्थ्य हानि सब कुछ देते हैं। और पहले आपके अंदर एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी जो बातें की जा रही हैं, ये 19 साल की उम्र के पहले की बातें की जा रही है, 15 से 19 के बीच में। और दूसरी बात इसमें यह है कि इधर जो दूसरी जो आपकी प्रोग्रेस लाइन जागृत हुई, इसने आपके जीवन रेखा को बहुत सुधारा। इधर आपकी पूरी की पूरी जीवन रेखा ही परिवर्तित हो गई, और यहाँ से जो है जो मस्तिष्क रेखा वो परिवर्तित हो गई। तो आपके जीवन में जो इंडिपेंडेंसी है, यानी खुद के दम से निर्णय लेना, काम करना, वो सब कुछ 23 की उम्र से प्रारंभ होता दिखाई दे रहा है। और मस्तिष्क रेखा की स्थिति बहुत बढ़िया जा रही है। मस्तिष्क रेखा जब लंबी होती है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता मजबूत होती है। आप जैसे जातक बुद्धिमान होते हैं, योग्यवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, विवेकवान होते हैं, छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। और मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक रही है तो काल्पनिकता को ये बढ़ावा देती है। इमेजिनेशन स्किल्स अच्छी होती है। बायफोर्क का जब कॉम्बिनेशन हो तो लिखने में भी बहुत अच्छे सक्षम होते हैं। अपना खुद का कोई ना कोई बुक राइट कर पाने में भी आप आगे चल के सक्षम हो सकते हैं। इस तरीके का बायफोर्क माइंड लाइन व्यक्ति को एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट देता है, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल स्किल देता है। और यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ये है कि यहाँ से रेखा निकल के आपके ऊपर गई, और जो बुध की रेखा है वो यहाँ पर जुड़ी, और मस्तिष्क रेखा तो थी ही। तो ये ट्रायंगल का जब ऐसा साइन होता है तो ये क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, नए नए तरह के आइडियाज़, थिंकिंग, प्लानिंग्स देता है। और अपने पास्ट में किए गए किसी भी तरह के, या पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, या किसी भी तरह के किए गए काम होते हैं, उनके द्वारा जो भी काम करने जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को जब भी ग्रैब करते हैं, सफलता मिलती है। इसीलिए किसी भी तरह के नए काम धंधे में ये तुरंत सफलता इस तरीके का ट्रायंगल देता है। और बहुत जो कहीं ना कहीं चतुर, चालाक, मानसिक स्थिति के मजबूत पाए जाते हैं, उनके हाथ में ये कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन इसमें ठीक दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल माइंड लाइन बिल्कुल क्लीन है आपका। तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ या ट्रबल अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। और विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते, क्योंकि बाहरी मंगल से मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई है जो मानसिक मजबूती देती है। जीवन रेखा की स्थिति में देखिए तकलीफ तो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो डबल लाइन का फॉर्मेशन हमको दिखेगा, एक हल्का सा आइलैंड का साइन भी दिखेगा। तो ये आपके जीवन में रहा है 36 से लेकर के 38 के बीच में। तो इस समय पर जीवन में कोई प्रगति, तरक्की नहीं हो सकी, और घरेलू परेशानी, स्वास्थ्य हानि और जीवन की रफ्तार में एक तरीके से धीमापन आपने देखा। और उसके पहले में उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी हुई थी। एक राहु की रेखा काट के गई आपको 33-34 में, इसने धन हानि, घरेलू परेशानी दिया। उसके पहले छोटी छोटी रेखाएं भी हैं जिसने जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में आकर के तकलीफें दी। फिर एक और जो है स्वास्थ्य हानि की स्थिति 38-40 के बीच में दिखाई दे रही है। इसके बाद आपकी जीवन रेखा धीरे धीरे बाहर की तरफ झुकने लग गई, जो यात्राओं को सौभाग्य बढ़ाती है। घर में भी बहुत ज़्यादा रुझान ध्यान जाता है। और अंततः क्या हो रहा है कि बायफोर्के के साइन के साथ में स्क्वायर का साइन बना हुआ है। ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के योगों को निर्मित करता है।
और इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है ये बार बार, कभी बहुत ज़्यादा काम को लेकर के सीरियसनेस, कभी घर परिवार को लेकर के सीरियसनेस, ऐसे ही भागा दौड़ी यह देता रहता है। लेकिन इन सब में दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती, और जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा निकलती है तो इसे सेल्फ मेड लकलाइन कहते हैं। तो आपने अपने जीवन की गाड़ी को उम्र 40 तक आते आते बहुत हद तक सुधार लिया, अपने हाथ में कर लिया, और इस उम्र में आकर के आपको सफलताएं व तरक्की अच्छी मिल सकी और गुरु की तरफ रेखा झुक गई, तो ये बड़ा पद, सम्मान, तरक्की अथवा घरेलू जीवन में प्रगति, स्वास्थ्य में सुधार और सुख सुविधा संसाधनों में बढ़ोतरी, ये सब कुछ देता है। इसके बाद में आप देखेंगे आपके जीवन रेखा के पीछे में सहयोगी रेखाएं चल रही हैं, जिन्हें देवदूत रेखा कहते हैं, और ये रेखाएं आगे चल के रुक रही है। तो इसमें क्या होता है, खासकर जो ऐसी रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं इस बात को दर्शाती है कि बहुत सारे जीवन में जुड़े हैं आपके, और समय के साथ साथ ऑटोमेटिकली दूर भी हो गए हैं। और ये जो एक रेखा चल रही है, इसे मंगल की रेखा कहते हैं। ये प्रॉपर्टी तो देती है, लेकिन एक देवीय शक्ति को भी निर्धारित करती है। उम्र 40 के बाद में ये रेखाएं नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये होता है कि उम्र 40 के बाद में आपको किसी की ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता पड़ी भी नहीं, और कोई बहुत ज़्यादा सहयोग भी नहीं कर पाएगा। आप खुद ही अपने जीवन की गाड़ी को सही ढंग से संभाल सकेंगे। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीदें, अपेक्षाएं रखना कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देगा। तो उन सब चीज़ों से बचना है। शुक्र के ऊपर जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो घरेलू चिंताएं हावी होती ही हैं। कितनी ही सुख सुविधाएं संसाधन क्यों ना हो, अनावश्यक चिंता, भय, डर और कहीं न कहीं मानसिक बोझ यह देता है। इसीलिए इसे अननेसेसरीज़ वरीज़ लाइन कहते हैं। इस तरह की रेखाएँ जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन देखने की आदत होती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में अपने कुल देवी-देवताओं की आराधना करना, उनके नाम से दान धर्म करना, आपके घरेलू जीवन की परेशानियों को हल करेगा, नष्ट करेगा। मंगल की स्थिति ठीक है, केतु की स्थिति पे स्क्वायर का साइन जब होता है तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़े स्तर का काम कर पाने में या छोड़ कुछ जा पाने में जो है सक्षम देखने को मिलते हैं। अभी आते हैं अनदर पाम पिक पे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये स्क्वायर का साइन आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर है। इसके पहले फिश सिंबल का साइन भी डेवलप हो रहा है। ये भी आपको मोक्ष देगा और घर परिवार में जो है ज़्यादा ध्यान आपका केंद्रित करवाएगा। आगे चल कर के घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित आप देखने को मिलेंगे। और चंद्र की स्थिति में देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी दिखेगी आपको यहाँ पर। तो ये बहुत सारी इच्छाओं को दर्शाती है। अनेकों तरह की इच्छाएं वो मन होता है, क्योंकि मन आपका बहुत विस्तृत है, बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के बैठा हुआ है। और बाहरी मंगल के ऊपर ये जो सीधी खड़ी रेखा देख रहे हैं आप, इसे शत्रुहंता योग कहते हैं। जीवन में कितने भी रोग ऋण शत्रु क्यों ना लग जाए, ज़्यादा तकलीफें नहीं दे पाते। तो जो लोग टांग खींचने वाले हैं उनको करने दीजिए, वो तकलीफ जो भी उन्होंने की होगी आपके जीवन में। बस कंडीशन ये रहता है कि जब ऐसी रेखा हो तो सब ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो जो टांग खींचने वाले होते हैं वो खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। कोई लोन लेकर के अगर आप काम करेंगे तो आप वो लोन चुका सकेंगे। किसी तरीके का रोग बहुत मेजरली नहीं रख पाता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के जो मानसिक बल है उन सब की स्थितियों को ये बहुत मजबूत रखता है। आपातकालीन स्थिति में बहुत स्थिरता व शांत स्वभाव रख करके आप काम कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं। तो ये क्षेत्र और चंद्र का क्षेत्र दोनों विकसित है, तो सोचने की कोई सीमा नहीं है, और जब गुस्सा हावी हो जाए तो उसको काबू करने का कोई हद नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं गुस्सा या आवेश खराब है, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी और कोई इन सब कंडीशंस में दिक्कत नहीं होती है। लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि मरकरी लाइन की स्थिति अच्छी है, जो व्यापारिक गुण को बढ़ावा देती है। और मस्तिष्क रेखा में बायफोर्क का साइन जो मल्टीटास्किंग नेचर व्यक्ति को देता है। आप बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति में मजबूत दिखाई दे रहे हैं बार बार। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी ये देता है। बुद्धिमत्ता बहुत तीव्र होती है, तर्क वितर्क की क्षमता को ये मजबूत करता है। बस शनि के ऊपर दोनों हथेली में क्रॉस आ रहा है, तो उस कारण से जिस हद का कर्म होना चाहिए, जिस हद की सफलता होना चाहिए, जिस तरीके का सम्मान अथवा संतुष्टि मिलना चाहिए, वो मिलने में थोड़ी तकलीफ बार बार दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोई और दिक्कत आपके हथेली में नहीं है, और दोनों हथेली में जीवन रेखा शुक्र की तरफ ही झुक रही है। तो घर परिवार को लेकर के ही बहुत ज़्यादा सीरियसनेस या समर्पित भाव आपके अंदर आ जाएगा, और आने वाले 2 से 3 साल के अतिरिक्त प्रॉपर्टी, धनार्जन और धनागमन के जो स्रोत रहेंगे, उन तीनों चीज़ों में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। धर्म भी आपके अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।